नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के 22,000 पदों के बारे में, इसके अलावा प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर, साथ ही नई भर्ती के बारे में और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम और खुशखबरी को लेकर, तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वहां पे आपको बहुत सारी जानकारियां छोटी छोटी दी जाती हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जब भी बात आती है 22,000 पदों के बारे में, तो छात्रों के मन में सवाल होता है कि ये 22,000 सीटें जुड़ेंगी, कब तक जुड़ेंगी और क्या होगा इन 22,000 को लेकर, या फिर अगर बात की जाए 22,000 पदों के साथ साथ नई भर्ती को लेकर। देखो, सीधी सी बात मैं आप सभी को बता दूं कि 22,000 पदों को तो सरकार कभी भी नहीं बचा सकती है। जैसे कि शिक्षा मित्रों को सरकार नहीं बचा पाई थी, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कहने के पूरे तरीके से तैयार थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार की तरफ से, शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करके उनके खाली पदों पे भर्तियां कर दी गई थी। हालांकि शिक्षा मित्रों को आज तक नहीं निकाला गया, लेकिन उनकी जगह पर 1,37,000 भर्ती हो गई थी। सेम आपको 22,000 का मामला भी देखने के लिए मिलेगा। सरकार को 22,000 पद देने पड़ेंगे और अब सरकार यहां से फंसती हुई दिखाई भी दे रही है। वैसे तो तदर्थ शिक्षकों को लेकर बहुत सारे आदेश जारी हुए हैं। किसी आदेश के अंदर तदर्थ शिक्षकों की सीटें मांगी गई है, किसी आदेश के अंदर अध्याचन मांगे गए, किसी के अंदर संख्या पूछी गई है, तो किसी आदेश के अंदर तदर्थ शिक्षकों के वेतन को लेकर यहां से रोक लगा दी गई है। कुछ ऐसा ही आदेश आप सभी को एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है, जिसके क्रम में आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है। ये जो आदेश है, उस आदेश के अंदर यही जानकारी दी जाती है कि 30/12/2000 के बाद ऐसे तदर्थ शिक्षकों की जिनकी नियुक्तियां की गई थी प्रबंध तंत्र के द्वारा, जिनको वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहां से पूरे तरीके से वैलिड नहीं माना गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की तदर्थ शिक्षकों को लेकर, जिनका समय समय पर यथा संशोधित और प्रख्यापित नियमावली से लेकर अगर बात की जाए, यहाँ से आप सभी के सामने जो कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षक 30/2020 के पश्चात, माफ कीजिए 2000 के पश्चात प्रबंध तंत्र के द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका, जो कि आप सभी के सामने संजय बनाम लिखी हुई है, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रम में 26/8/2020 के अनुपालन में चयन बोर्ड के द्वारा प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त तदर्थ अध्यापक अवसर भारांक देते हुए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होकर चयन प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो जाने के बाद में ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि शिक्षक भर्ती के अंदर प्रतिभा किए थे, सफल हुए थे, असफल हुए थे, उसको लेकर उन सभी को वेतन भुगतान न देने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अभी तक सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी है। ना तो सरकार ये बता रही है कि इनको वेतन दिया जाए, और ना ही सरकार इस बारे में जानकारी दे रही है कि इनको वेतन न दिया जाए। ऐसे में शासन से दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के माध्यम से। जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ वाले कहते हैं कि भाई सरकार इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे कि तदर्थ शिक्षकों का आखिर करना क्या है। अगर इनको वेतन देना है तो जानकारी दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखा जाए, जिसके आधार पर अगर ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि शिक्षक भर्ती के अंदर प्रतिभा करते हैं या नहीं करते हैं, पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे जो भी तदर्थ शिक्षक हैं तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार कहने की इस बात को गोल गोल घुमा रही है। अब जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से भी इन 22,000 पदों को लेकर दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 22,000 पदों को लेकर यहाँ से अधिकारी भी कंफ्यूज हो चुके हैं सरकार के रवैया के चलते। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 22,000 पदों को हटाकर शिक्षक भर्ती कर दो, सरकार 22,000 पदों के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रही है। धीरे धीरे समय निकल रहा है, ना तो कहीं से वेतन दिया जा रहा है, ना ही वेतन को लेकर आगे की कार्रवाई निकल पा रही है। अब इनको लेकर कहीं ना कहीं उनके अधिकारी सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि इन 22,000 पदों को कभी ना कभी तो जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार की भर्ती को लेकर सरकार कहीं ना कहीं हिलाहवाली कर ले, लेकिन ये जो 22,000 पद होंगे इसको सरकार को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आगे तो सरकार जा नहीं सकती। बस हाँ, सरकार थोड़ा सा समय पास कर सकती है, जो कि 2 साल से ज़्यादा का निकल चुका है। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी के 22,000 को लेकर। अब अधिकारी सरकार से जवाब पूछ रहे हैं कि आप इन 22,000 पदों को लेकर या फिर तदर्थ शिक्षकों के बारे में आखिर करना क्या चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर 2 याचिकाएं लगी हुई हैं। एक याचिका उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें यूपी टीईटी और बीएड वाले छात्रों के सर्टिफिकेट के ऊपर रोक लगा दी गई थी।
दूसरी याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की याचिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो याचिका दाखिल की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी गई है और उसी राजस्थान हाईकोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में केस लगा हुआ है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को रद्द कर देती है और बीएड वाले छात्रों को वहां से जिता देती है तो सेम ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू हो जाएगा। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो दोनों लगभग एक। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बीएड के मुद्दे के साथ साथ अब शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए, यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। जैसे ही बीएड का मुद्दा बीच में आया, शिक्षक भर्ती का मुद्दा थोड़ा सा ढीला हो गया। अभी तक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसके साथ ही बीएड के मुद्दे को लेकर अंतिम समय नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होगा, आपके सामने पहली सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में सुनवाई के साथ दूसरी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा संभावना है कि बीएड को लेकर जब सुनवाई होगी उसी के साथ में 51,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर भी यहाँ से जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल हुआ करते थे कि अगर शिक्षक भर्ती आ जाती तो बीएड को लेकर क्या होगा, और अगर भर्ती आ गई तो ऐसा ना हो कि कोर्ट के अंदर लटक जाए। लेकिन अभी तक तो भर्ती नहीं आई है और जैसे जुलाई का महीना शुरू होगा, बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो शुरू हो जाएगा और जुलाई और अगस्त का महीना आप सभी के लिए अंतिम और निर्णायक साबित होगा बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर, जिसकी सुनवाई आपकी 14 जुलाई को होने वाली है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि इन्हीं दो केस के आधार पर लाखों बीएड के अभ्यर्थी, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो भविष्य वो लटका हुआ है। जैसे ही बीएड को लेकर यहाँ से फैसला होता है, आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद होगा वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, जिससे कि भर्तियाँ नहीं लटकेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बीएड को लेकर जो भी यहाँ से फैसला आना है वो कहीं ना कहीं बीएड के बारे में जुलाई अगस्त तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जितने लंबे समय तक यहाँ से मामले चलते हैं उतना नुकसान बीएड और इसके अलावा अन्य छात्रों को देखने के लिए मिलता है और भर्तियाँ सालों साल लटकी रहती हैं। तो बीएड को लेकर जैसी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट फैसला देती है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। संभावना ज़्यादा है कि जुलाई अगस्त के अंदर अंतिम और निर्णायक आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का बहुत लंबे समय तक छात्रों ने इंतजार किया और अब वो समय आ चुका है जब आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। खत्म होने की खास वजह आप जानते हैं कि शासन की ओर से प्राप्त दिशा निर्देश, शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का दोबारा से परिणाम जारी किया जाए, जिसको लेकर पीएनबी के माध्यम से लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब अधिकारियों के माध्यम से बार बार जानकारी भी दी जा रही है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। बेसिक के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जुलाई के महीने के अंदर छात्रों को यहां से जो बड़ी खुशखबरी वो देखने के लिए मिलेगी और संभवतः जुलाई का महीना आप सभी के लिए अंतिम महीना होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। ज़्यादा संभावना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती फाइली तौर पर जुलाई के अंदर ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादा लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर हाईकोर्ट या फिर कोई ऐसा आदेश सरकार के माध्यम से जारी नहीं होता है भर्ती को लेकर तो, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम का जो काम है वो अंतिम चरणों में आ चुका है। जैसे ही यहाँ से फाइनल होगा उसके बाद में पीएनबी के माध्यम से संशोधित परिणाम दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद में चयन सूची भेज दी जाएगी शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मेरिट को लेकर निर्धारण किया जाएगा और जैसे ही मेरिट का निर्धारण होता है शासन की तरफ से आदेश जारी होगा और उसके बाद आपकी यहाँ से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट को लेकर आपकी जो अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, जिसमें अधिकारियों का मानना है कि परिणाम जारी होने के 20 से 25 दिनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह में एडेड जूनियर का परिणाम जारी होता है तो आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वो 31 जुलाई तक करा ली जाएगी अगर कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो ऐसे अभ्यर्थी जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार जुलाई के अंदर ही खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।